आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। भास्कर जोशी जी, लिस्ट आपकी भी पकड़ा दी है इन्होंने, है ना? इसका मतलब ये माफिया और इसकी दीमक इतने अंदर तक सिस्टम में घुसी हुई है कि पार्टियां बदल जाएंगी, अधिकारी बदल जाएंगे, सिस्टम बदल जाएंगे, लेकिन ये सिस्टम, ये जो एक जिसे कहते हैं ना मकड़ जाल, ये टूट नहीं रहा है। क्योंकि लिस्ट तो इन्होंने आपकी भी पकड़ा दी। अब मैं डेटा आप मुझसे मांगेंगे, मैं भी पकड़ा दूंगी, रिसर्च में भी करके आई हूँ। पिनाक जी, आप रिसर्च करके आए, अच्छी बात है। तो ये जो आदरणीय मोदी जी की जो सरकार चल रही है 2014 से 2026 तक, और ये संगठित अपराध जो बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का, क्या देश के नौजवान जो 12 हमारी बेटियां और बेटों ने आत्महत्या कर दी, इनकी वजह से क्या इनको अभयदान दिया जा सकता है? क्या इनको अभयदान इसलिए दिया जा सकता है कि 6 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम करा? इसके लिए इनकी पीठ थपथपानी पड़ेगी, इनका भाषण हम लोगों को सुनना पड़ेगा, और यूजीसी नेट के अलावा, नीट के अलावा, और मैं आपके कहना पड़ता हूं कैसा इनका जो मंत्री है वो कैसा है, पूरे दबाव के बाद भी, विपक्ष के दबाव के बाद, स्टूडेंट के दबाव के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहा। जून नहीं रहेंगे। आपका दबाव ठीक नहीं होगा ना महाराज? धर्मेंद्र प्रधान नहीं, किसकी जिम्मेदारी है? तो फिर भाई विपक्ष की मजबूती से दबाव नहीं डाल पाए आप क्या? यही तो पूछ रही हूँ। सुनिए, और क्या दबाव दे? माननीय प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत आते हैं, इस्तीफा नहीं दे सकते। इस्तीफा इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का उनको आशीर्वाद प्राप्त है। मैं कहना चाहता हूं आपको। जोशी जी, आप प्रोफेसर भी हैं जी। अभी डिटेल यहाँ पर आई जिसमें कहा गया कि भाई पार्टियां बदल गई, सरकार बदल गए, साल बदल गए। प्रियंका जी ने भी सिर्फ 17 महीने का बही खाता खोला, वो पीछे उससे फर्दर बैक में नहीं गई क्योंकि उस बही खाते में बहुत कुछ निकल कर आता। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ क्योंकि बात बच्चों से जुड़ी हुई है, सिस्टम से जुड़ी हुई है और देश के भविष्य से जुड़ी हुई है। ठीक, इसमें आपके, मेरे, सबके घर के बच्चे शामिल हैं। बिल्कुल। तो सिस्टम ही क्या इतना ज्यादा करप्ट है? बतौर प्रोफेसर भी सोचिएगा, समाजवादी पार्टी के सिर्फ प्रवक्ता के तौर पर नहीं, कि भाई सरकार बदल जाए, अधिकारी बदल जाए, साल बदल जाए, पेपर बदल जाए, नतीजा ये बार बार हो रहा है। कमान किसने लिया है? कमान मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जितने हमारे छात्र हैं, युवा हैं, देश के भविष्य हैं, इन्होंने ही कमान संभाली है। आपको पता है सीबीएसई की जो इन्होंने जो घोटाला करा सीबीएसई नहीं, आप मतलब पार्शियल पढ़ेंगे? नहीं, मैं आपसे क्या पूछना चाह रही हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे। मैं उसी की बात बता रहा हूँ। मैं कह रही हूँ अखिलेश जी के टाइम भी पेपर लीक हुए थे। मैडम, ये तो अखिलेश जी करप्ट थे नहीं ना? When you say you had given a No, proper I'm time asking you. I'm just trying to explain you my question. If Hindi is not comfortable, then I can switch to English. मैं विषय बता रहा हूँ। सीबीएसई का जो घोटाला है, जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, जिसको ठेका देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा, एक 17 साल का नौजवान इनको बेनकाब करने का काम करता है, तब सरकार जागने का काम करती है। मैं जैन जी को आपके मंच के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। और मैं, आपने जो प्रश्न करा उससे मैं भागता नहीं हूं मैडम। चलिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जिम्मेदारी सभी की बनती है। इससे हम लोग नहीं बच सकते कि ये, क्योंकि देश का युवा सबका युवा है, लेकिन जो बार बार परीक्षाएं लीक हो रही है, क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन मेरा एक सब्जेक्ट है, उसको मैं पढ़ाता भी हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जिम्मेदारी है, ये भविष्य है, ये किसी के बच्चे नहीं, ये देश के बच्चे हैं, हमारा भविष्य है। कल को इन्हीं में से साइंटिस्ट बनेंगे, इन्हीं में से डॉक्टर बनेंगे, और इन्हीं में से सेना के बड़े बड़े अफसर हम लोग देखते हुए, बड़े बड़े पत्रकार आपकी तरह बने हुए हमको दिखाई देंगे। हम लोग इस तरह की राजनीति करने की बात नहीं कर रहे। पेपर तो अखिलेश जी के टाइम में भी लीक हुए, केजरीवाल जी जब मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार थी वहां भी लीक हुए, ठीक है, लालू जी की सरकार थी वहां भी लीक हो रहे हैं, साउथ में चले जाइए वहां भी लीक हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में चले जाइए वहां भी लीक हो रहे हैं। ये लीकेज रुक नहीं रही है, ठीक है ना? तो इसकी बात मैं कर रही हूं। आप सरकार और साल में ये कह रही हूं, थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचें। और भाई ठीक है, प्रदीप भंडारी जी, मौका दिया है, सत्ता का काम होता है विपक्ष का उसको भुनाने का। आपने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार मौका दिया है, तो भैया भुगती है। नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, हम वो तो राजनीति करेंगे, क्या गलत कर रहे हैं? करें, जनता के कटघरे में जाएंगे, ये भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। जनता और जेंजी निर्धारित करेगा किसकी नीयत साफ है। अभी भी आप देखिए, आपके शो में 13 मिनट हो गए, सपा का प्रवक्ता भी एक भी बार नहीं बोल पाया कि मैं चाहता हूं कि कल का पेपर लीक ना हो। मैं वापस से कहूंगा, इसकी भी नीति आप देखिए। अरे कल जिम्मेदारी है लेना, वापस से देखिए, सरकार की ये जिम्मेदारी कह रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी होती है? किसके अंतर्गत पेपर लीक हो रहा भारतीय है? नागरिक किसकी पहले सरकार हो, है? किसकी सरकार है? सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है। सरकार नकारी है जो बच्चों के भविष्य को नहीं बचा पा रही है, सरकार नकारी है जो बच्चों का भविष्य नहीं संभाल पा रही है, सरकार नकारी है जो बच्चों के भविष्य को नहीं बचा पा रही है। जिम्मेदारी से भाग रहे हैं आप लोग। अरे मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, तुम्हारी नीयत एक्सपोज कर रहा हूं। तभी जो यूपीएससी का पेपर अनिल यादव ने बैठकर यूपीएससी के दफ्तर में मिला तो हाई कोर्ट ने हटा दिया था। क्या बात करोगे? प्रदीप भंडारी जी, एनटीए का ये जो नीट का पेपर दोबारा फौज लाएंगे, ये लाएंगे, लीक नहीं होगा, इन सब वादों के बीच में ना अभी 10 दिन पहले भी शायद हमारी तब चर्चा भी हुई थी, बहस भी हुई थी, उस दौरान
तब भी पेपर दोबारा से लीक हुआ था, परीक्षा बदल गई थी। बिहार में हुआ था वो जैमर और वो मेटल डिटेक्टर, और उसके अलावा हुआ था उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती का मेरे ख्याल से मामला था, है ना। तो पेपर तो लीक हो ही रहा है ना साहब। देखिए पिनाज जी, ये एक माफिया पिछले 70 साल से, आप एक छोटा सा आप सभी स्टूडेंट्स उठा के देख लीजिए, ये ऐसा कोई भी राज्य नहीं है और ऐसी कोई भी गवर्नमेंट नहीं है जिसके अंदर ये माफिया जो है वो प्रॉस्पर नहीं किया है। हमारी सरकार ने पहली बार इस माफिया के ऊपर एक्शन लेना शुरू करा है। ये तो नया भारत है ना सर। नहीं, ये तो फैक्ट है ना। आप लोग तो रातों रात क्या कुछ करवा देते हैं। नहीं तो हम इस तो पर भी नकेल लगवा देते ना। पर ये एक डिसेंट्रलाइज्ड आपके अंदर तो मतलब वो काबिलियत है ना, मतलब वो एक अलग शक्ति है ना। मेक इन इंडिया है, नोटबंदी है ना, अलग अलग काम है, मतलब पावरफुल सरकार है ना, ये नया भारत है। एग्जैक्टली, तो दोनों में एक फर्क है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, ये स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ चलते हैं। यहाँ पे हजारों शिक्षक इन्वॉल्व है, इसमें हजारों इन्विजिलेटर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें तमाम ऑपरेटर्स इन्वॉल्व है। इसमें ऐसा नहीं कि एक पॉलिसी डिसीजन ले लिया और उसका सिर्फ इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो इसमें कोई भी एक पॉइंट पे अगर लीक होता है तो वो एक पूरे सिस्टम को इन्फॉर्म करता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 1 महीना हो गया हम सबको चर्चा करते हुए, क्या 1 महीने में आपने एक भी बार एक पॉइंट ऑफ मेमोरेंडम देखा आरजेडी की तरफ से कि भाई ये गलतियां हुई, आप इसको ऐसा ठीक कर सकते हैं? एसपी की तरफ से, क्या स्टूडेंट की तरफ से एक भी बार देखा कि ये गलती हुई, इसको आप इस वक्त इंप्लीमेंट करिए? कोई इनकी तरफ से सजेशन नहीं आया।